राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अरे हमको तो बहुत दुख हो रहा है कि हम 3 दिन आपसे मिल नहीं पाए। वो क्या है ना कि दिल्ली में G20 चल रहा है और सारी दिल्ली बंद थी, इसलिए हम भी नहीं आ पाए। लेकिन आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं ढेर सारी चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में पाखी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ये कांड रोमिल ने किया है, ये साफ हो गया है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी तो आग वाले हादसे के बाद से ही मानसिक संतुलन खो बैठी है और अभिमन्यु उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी और ईशान में भयंकर भिड़ंत होने वाली है, लेकिन सभी उसका भी तोड़ निकाल लेगी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए चलते हैं सीरियल के मोहल्ले में और जानते हैं कि भाई अनुपमा के घर में आज क्या हो रहा है। अनुपमा में पाखी के ना मिलने से भाई सभी लोग परेशान हैं। हर कोई कान्हा जी से प्रार्थना कर रहा है कि भाई पाखी सही सलामत घर वापस आ जाए। अब तो रोमिल का असली चेहरा भी अनुपमा के सामने आ गया है। अब पाखी की किडनैपिंग में रोमिल का हाथ है ही है। ऐसा उसने सिर्फ और सिर्फ अधिक से बदला लेने के लिए किया है। वहीं दूसरी तरफ पाखी के गायब होते ही अधिक की अकल भी ठिकाने आ गई है और अब तो वो पाखी को बहुत ज्यादा याद कर रहा है। होता ये है कि अनुपमा और बाकी सभी लोग पाखी को लेकर परेशान हैं। अब अधिक जेल से छूट चुका है और अधिक को देखकर रोमिल के तो तोते उड़ गए हैं। रोमिल को लगने लगा है कि भाई अधिक को अगर पुलिस ने छोड़ दिया है तो मतलब उसके फंसने के चांस बहुत ज्यादा हैं। अब रोमिल तो कांपने लगता है। तभी पुलिस का मैसेज भी आता है अनुज के पास कि वो लोग घर आने वाले हैं और सबसे पूछताछ करेंगे। अब रोमिल का डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिखने लगता है और अनुपमा भांप लेती है कि भाई रोमिल कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। जिसके बाद अनुपमा अनुज को जन्मदिन की बधाई देती है और कार्ड और गुलाब से अपने दिल का हाल भी लिखती है। अब अनुज इमोशनल हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में भी अनुपमा ने उसका जन्मदिन याद रखा। अब अगले दिन जन्माष्टमी का त्योहार है और शाह हाउस और कपाड़िया हाउस में फेस्टिवल की तैयारी हो रही है। अब रोमिल मामले को बढ़ता देख घबरा गया है और वो चोरी छिपे घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसे देख लेती है और वो रोमिल का पीछा करती है और एक घर में जा पहुंचती है जहां उसे पाखी का सामान मिलता है, लेकिन पाखी नहीं मिलती। अब आगे आने वाले एपिसोड में रोमिल सच उगलने वाला है। अब देखो रोमिल कौन सी नई कहानी सुनाता है और वनराज और अनुज तो उसका क्या ही हाल करेंगे। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी की हालत नहीं सुधर रही है तो मुस्कान ने सबके सामने अपने पति पर ही सेक्रेटरी के साथ चक्कर चलाने का आरोप लगा दिया है। बताओ, मुस्कान ने तो खुद ही घर वालों के सामने अपने पति को नीचा दिखा दिया, लेकिन कायरव तो भाई समझदार है, उसने तो मुस्कान की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं अभिमन्यु अलग ही ट्रैक पर चल रहा है। अब वो अस्पताल की सभी जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त करना चाहता है और कोई सर्जरी भी नहीं करता। होता ये है कि मंजरी भाई सड़कों पर बदआवाज भाग रही है और शेफाली, अक्षरा, अभिमन्यु मिलकर मंजरी को ढूंढ रहे हैं। इसी बीच अभीर को अपनी दीदा दिखती है और वो गाड़ी रोकने के लिए भी कहता है, लेकिन मुस्कान गाड़ी रोकने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे कायरव मैनेजर के साथ दिख जाता है। अब वो मंजरी को छोड़ ड्राइवर को कायरव की गाड़ी का पीछा करने के लिए कहती है। हालांकि कायरव की गाड़ी आगे निकल जाती है। अब इसी बीच अक्षरा, अभिमन्यु को मंजरी मिल जाती है और वो उसे घर लेकर आ जाते हैं। दूसरी तरफ अक्षरा मनीष को मंजरी की हालत के बारे में बताती है, जहां अभीर आकर भांडा फोड़ करता है कि उसने दीदा को भाई सड़क पर देखा था, लेकिन मुस्कान ने गाड़ी ही नहीं रोकी। अब अक्षरा और मनीष दोनों ही मुस्कान से सवाल करते हैं कि भाई उसने ऐसा क्यों किया। पहले तो मुस्कान बहाना बना देती है, लेकिन फिर बाद में कायरव और मैनेजर के चक्कर का भांडा फोड़ सबके सामने कर देती है। मुस्कान के मुंह से ऐसी बात सुनकर अब सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कायरव से सवाल करते हैं। हालांकि कायरव किसी की बात का कोई जवाब ही नहीं देता और मुस्कान की शक करने की आदत बता देता है। हालांकि बाद में अक्षरा और कायरव दोनों भाई बहन मिलकर बात करते हैं और कायरव बताता है कि पल्लवी सिर्फ उसकी मैनेजर है और वो हमारे लिए काम करती है और दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अक्षरा कहती है कि इस बात का यकीन तो भैया आपको मुस्कान को दिलाना होगा, लेकिन कायरव कहता है कि वो कई बार मुस्कान को समझा चुका है, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती। अब अगले दिन अभिमन्यु किसी भी पेशेंट की सर्जरी करने से मना कर देता है, लेकिन अक्षरा उसे समझाती है। अभिमन्यु प्यार से नहीं मानता तो अक्षरा उसकी नेम प्लेट तक फाड़ देती है। वहीं गुम है किसी के प्यार में यशवंत ईशा को सबक सिखाने के लिए अब नया प्लान रच रहा है कि वो कैसे ईशा की बनाए रिपोर्ट को झूठा साबित कर सके। अब वो रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए अपने सारे कर्मचारियों को परमानेंट कर देगा। हालांकि इससे उसको और कॉलेज को बड़ा नुकसान होगा,
लेकिन ईशा को सबक सिखाने के लिए यशवंत ये नुकसान झेलने को भी तैयार है। वहीं दूसरी तरफ सभी ने ईशा के रहने का इंतजाम एक अच्छे होटल में कर दिया है। अब ईशा के पास इतने पैसे देने के लिए है नहीं, लेकिन सभी ने उसका भी जुगाड़ कर लिया है। अरे होटल में जो मैनेजर है ना, वो ईशा का ही छात्र है। अब एक छात्र गुरुमा का कर्ज उतार रहा है। अब जब तक ईशा ठीक नहीं हो जाती वो उसी होटल में रहने वाली है। वहीं दुर्वा और उसके दोस्त मिलकर सभी को सबक सिखाने का प्लान करते हैं, लेकिन सभी तो दोनों का ही मुंह बंद कर देती है। अब सभी और ईशान ईशा को लेकर भिड़ने वाले हैं, क्योंकि दुर्वा ईशा के बारे में बुरा भला बोलेगी। अब जहां बात ईशा की हो वहां सभी न हो, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए वो भी बहस में कूद पड़ती है। अब ईशान सभी को क्लास से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन सभी तो जाती ही नहीं है। अब ईशान ही क्लास छोड़कर चला जाएगा। वो कहता है कि जब तक सभी क्लास से बाहर नहीं जाएगी वो क्लास नहीं शुरू करेगा। और सभी भी क्लास के बाहर बैठकर ईशान का सारा लेक्चर सुनती है और जवाब भी देती है। लेकिन आने वाले एपिसोड में ईशान सबके सामने ईशा को जलील करने वाला है और बेचारी ईशा इतनी ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि किसी को मिलेगी ही नहीं। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो लाल घंटी वाला बटन दबा दीजिए। आपके पास सारी नोटिफिकेशन समय समय पर आती रहेगी। तो चलिए आपसे कल फिर मिलने आएंगे। राम राम।